माउंट आबू सदियों से गुजरात और राजस्थान में गर्मियों के घूमने के लिए फेमस है। उत्तर भारत के सिरोही जिला में स्थित माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय स्थान है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो माउंट आबू में घूमने की जगह आपके लिए एक शानदार टूरिस्ट प्लेस हो सकता है। माउंट आबू स्पेशली प्रसिद्ध है। यहाँ की अरावली पहाड़ियों की ट्रैकिंग, हनीमून डेस्टिनेशन, लवर पॉइंट, सनसेट पॉइंट, व्यू पॉइंट, कैंपिंग, टेम्पल के अलावा यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटी के लिए माउंट आबू में घूमने की जगह है। माउंट आबू प्राकृतिक हरियाली के बीच स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ घूमने के लिए स्पेशली अगर आप न्यू कपल है तो माउंट आबू हनीमून के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। चलिए अब हम जानते हैं माउंट आबू घूमने की जानकारी और माउंट आबू में देखने लायक जगह के साथ माउंट आबू घूमने का खर्चा के बारे में। एक, नक्की लेक। माउंट आबू की सुंदरता के बीच स्थित नक्की झील की खासियत है कि यह भारत की सबसे ऊंची मानव निर्मित लेक है। लगभग 1200 फीट की ऊंचाई पर बना यह खूबसूरत झील राजस्थान में स्वर्ग से कम नहीं है। नक्की लेक फोटो। नक्की लेक इतनी खूबसूरत है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू के 85% होटल इसी एरिया पर है और इसी वजह से यहाँ पर सारा दिन भीड़ भाड़ माहौल रहता है और सबसे ज्यादा पर्यटक भी माउंट आबू में नक्की लेक को देखने के लिए आते हैं। वैसे तो पूरा माउंट आबू सुंदरता से भरा हुआ है, लेकिन इस जगह की बात ही अलग है। जब आप यहाँ जाएंगे प्रकृति के बीच में आपको एक शानदार घूमने का अनुभव आने वाला है। 2, गुरु शिखर। गुरु शिखर व्यू पॉइंट। गुरु शिखर माउंट आबू का ही नहीं बल्कि पूरे अरावली पर्वत के चोटी का सबसे ऊंचा स्थान भी है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप हिमालय पर्वत की गोद में है। यह शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस शिखर तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को पहाड़ी गलियारों, जंगली रास्ते में ट्रैकिंग करके पहुंचना होता है। चोटी के ऊपर से पूरे माउंट आबू का शानदार व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। गुरु शिखर पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय स्थान है। ये माउंट आबू का सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ सैलानियों की हमेशा लाइन लगी रहती है। माउंट आबू घूमने आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसी चोटी पर आपको त्रिदेव मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन होंगे और शिखर पर गुरु पादुका की गुफा है, जो इसी के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा, गुरु शिखर। 3, ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। माउंट आबू लोकेशन में ट्रैकिंग एंड कैंपिंग जो एडवेंचर लवर्स ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंपिंग और ट्रैकिंग करने के लिए मिल जाएगी एग्जाम्पल प्रो क्लाइंबिंग, रोप लाइन, नाइट कैंपिंग, वाइल्ड लाइफ। स्पेशली यहाँ की नाइट कैंपिंग जहाँ आदिवासियों के द्वारा लोकल कल्चर और एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। 4, टोड रॉक। टोड रॉक माउंट आबू के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नक्की लेक के पास में स्थित टोड रॉक प्रमुख ट्रैकिंग रोड पर स्थित एक विशालकाय चट्टान जो दिखने में बिल्कुल मेढक के आकार सी दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेढक झील में कूदने वाला है, जिसकी वजह से टोड रॉक के नाम से जाना जाता है। ये प्रकृति का एक उपहार है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी माउंट आबू आते हैं। यहाँ पर झील के अलावा अरावली पर्वतीय मालियों में जंगलों के बीच की प्राकृतिक खूबसूरती के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। 5, सनसेट पॉइंट माउंट आबू। नक्की झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सनसेट पॉइंट शाम के समय लगभग 5 बजे के बाद डूबते हुए सूरज को देखना काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसे देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ आते हैं। सनसेट पॉइंट माउंट आबू।
माउंट आबू के घने जंगलों और अरावली पर्वत के पीछे स्थित यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है, जिसे देखने के लिए सैलानी यहां आते हैं, जो शाम के समय अपने माउंट आबू की टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के बाद इस स्थान को देखने के बाद अपने आशियाने की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर आप ढलते हुए सूरज के लाल, पीले और नीले, नारंगी रंग की धुंधली रोशनी और हवाओं के साथ पूरे हिल स्टेशन के सुंदरता का अनोखा अनुभव ले सकते हैं। 6 हनीमून पॉइंट। नक्की झील और माउंट आबू के पुराने प्रवेश द्वार के पास मौजूद लवर रॉक्स यानी कि 2 पत्थर का समूह एक महिला और पुरुष के समान चट्टानों के मौजूदगी के कारण इस स्थान को हनीमून पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर कपल्स ज्यादा आना पसंद करते हैं और यहाँ से भी आप डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को बेहतरीन ढंग से देख पाएंगे। इसे अनाद्रा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 7 दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू। हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित दिलवारा टेम्पल माउंट आबू से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, जो अपने शांत वातावरण में आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। दिलवारा टेम्पल के समूह में 5 श्वेत श्वेतांबर टेम्पल मौजूद है और इन्हीं मंदिरों के समूह को दिलवारा टेम्पल कहा जाता है। दिलवारा जैन टेम्पल की सुंदरता ताजमहल के बाद पूरे भारत में सबसे सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसकी बेहतरीन आर्किटेक्चर और कलाकारी डिजाइनिंग की वजह से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर हर साल लाखों सैलानी माउंट आबू की खूबसूरती के बीच बसा मंदिर को देखने के लिए आते हैं। दिलवारा टेम्पल समूह के प्रसिद्ध मंदिर। 1 आदिनाथ टेम्पल, 2 नेमिनाथ जी टेम्पल। 360 छोटी छोटी मूर्तियां हैं और इस मंदिर को देवरानी और जेठानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 3 ऋषभ देव जी टेम्पल माउंट आबू। 4 पार्श्वनाथ जी टेम्पल 5 मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर है। 5 महावीर स्वामी जी का मंदिर माउंट आबू। 8 लवर पॉइंट। गुरु शिखर माउंट आबू के रास्ते पर आपको लवर पॉइंट मिलेगा, जो माउंट आबू में देखने लायक जगह में से एक है। ये जगह खास तौर पर आजकल के युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। 9 अचलगढ़ फोर्ट माउंट आबू। माउंट आबू के उत्तर में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला राजस्थान के परमार वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। बाद में 14वीं शताब्दी में इस किले को महाराणा कुमार ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। अचलगढ़ फोर्ट माउंट आबू का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है, जहां से आप पूरे माउंट आबू का मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यह किला खास तौर पर फोटोग्राफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। यहां से आपको एक शानदार व्यू पॉइंट देखने को मिलता है। 10 अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर। अचलगढ़ किले के पास में है स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर में शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 5 धातुओं से बनी काफी बजनी नंदी का मंदिर है, जहाँ चाहे तो दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक तालाब भी मौजूद हैं, जहाँ पर 3 भैंसों के प्रतिमा मौजूद हैं जो देख सकते हैं। 11 माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान का एकमात्र पहाड़ियों पर स्थित अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, जो टोटल 288 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी खास बात है, यहाँ पर लगभग 820 प्रकार के पौधे मौजूद हैं, जिसमें वीकल्पटेरा भी मौजूद है, जो पूरे विश्व में सिर्फ राजस्थान के माउंट आबू में ही पाया जाता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 250 प्रकार की प्रजातियां के पक्षी मौजूद हैं, जो देसी और माइग्रेट दोनों हैं, जिनमें ग्रीन मुनिया चिड़िया, ग्रे जंगल फाउल मौजूद। वही जानवरों में जंगली मुर्गे, तेंदुए,
भालू, हिरण, टाइगर, शेर, चीता, बाघ, जिराफ इत्यादि लगभग सभी प्रकार के जीव जंतु देखने के लिए मिल जाएंगे। 12 ट्रेवर्स टैंक कुकरेल पार्क। माउंट आबू से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक मगरमच्छ पार्क है। कुकरेल पार्क में कोडाइन, मोर, कबूतर, दलदल और काले भालू के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ज्यादा हरियाली होने की वजह से लोग इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी देखने के लिए जाते हैं। 13 गौमुख टेम्पल या ऋषि वशिष्ठ आश्रम। माउंट आबू बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौमुख टेम्पल के दर्शन पाने के लिए आपको 700 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना होगा, जहां पहुंचकर दर्शन होंगे संत ऋषि वशिष्ठ जी का। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था। उसमें 4 प्रमुख राजपूत बंधुओं का निर्माण हुआ था, जिनमें से चाणक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। मंदिर में एक गाय का मुख के आकार का झरना मौजूद है, चाहे तो इसे भी एंजॉय कर सकते हैं, जहां से प्राकृतिक रूप से झरना बहता है। और इसके अलावा यहां पर देखने के लिए अग्निकुंड है, जहां ऋषि वशिष्ठ ने जहां यज्ञ किया था, और पास में ऋषि वशिष्ठ का एक आश्रम है, जहां पर भगवान राम और कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे।